हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवन सिंह। आपको पता है, जब से 8 लाख पेंशनर्स को ये पता चला है कि EIVRF और AIV पार्क एक चार्टर ऑफ डिमांड के नाम पर IBA को पेंशन अपडेशन पर एक पत्र लिख रहे हैं, उस खबर को सुनकर 8 लाख के 8 लाख बैंक पेंशनर और इवन सर्विंग एम्प्लॉयज भी हतप्रभ हैं कि आखिरकार चार्टर ऑफ डिमांड के नाम पर पेंशन अपडेशन की डिमांड करना, वो भी IBA से, इसका क्या औचित्य है। ये बिल्कुल समझ से परे है। जब ऑलरेडी हमारा रेगुलेशन है, एक सशक्त रेगुलेशन है, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आज तक इन लोगों ने एक भी पत्र नहीं लिखा। लेकिन आ बैल मुझे मार की तर्ज पर पेंशन अपडेशन के नाम पर चार्टर ऑफ डिमांड बना करके भेज रहे हैं। इनसे ये पूछा जाए, भाई किसने पूछा आपसे ये? और हमारी ये रिटायर्ड यूनियन का काम है, जिन पर हम विश्वास करते हैं। उसके लिए रमेश भटेजा जी ने एक बहुत ही सशक्त पत्र इंग्लिश में लिखा और उन्होंने कहा, ये मुट्ठी भर लोग जो यूनियन के हेड बने हुए हैं, UFB कंस्टिट्यूएंट्स के और रिटायरीज के जो हेड बने हुए हैं, और जो 8 लाख पेंशनर और लगभग इतने ही सर्विंग एम्प्लॉयज के पैसे पर पलते हैं, और केवल वेलफेयर के नाम पर इनको पैसा दिया जाता है। ये हमारा एक भी वेलफेयर नहीं करते, केवल हमारे काम बिगाड़ते हैं। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि इनको ऐसी जरूरत कहां पड़ गई कि बैंक पेंशन के अपडेशन के लिए चार्टर डिमांड का सहारा लेकर के ये बैंक पेंशन अपडेशन का पत्र लिखेंगे। आखिर क्या जरूरत पड़ी इनको, जब ऑलरेडी हमारा रेगुलेशन है, उसके इंप्लीमेंटेशन की बात होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। बड़ा सीधा साधा हिसाब है। यदि ये दोनों यूनियन है, EIVRF और AIV पार्क, चार्टर ऑफ डिमांड के नाम पर पेंशन अपडेशन के लिए IBA को पत्र लिखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि राज्यसभा में और लोकसभा में जब प्रश्न पूछा गया तो उसमें यह भी प्रश्न था, क्या भविष्य में सरकार कोई IBA और यूनियन के साथ पेंशन अपडेशन पर बात करने का मन बना रही है? ये प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब हो गया कि उस प्रश्न का पूर्ति करने के लिए IBA ने और UFB ने अपने चमचों से कहा कि तुम यहां से पत्र ओरिजिनेट करो चार्टर ऑफ डिमांड के नाम पर, जिससे हम यहां उलझ सके हम क्या कर रहे हैं, और जाके सुप्रीम कोर्ट में कह सकें कि हम आपस में पेंशन अपडेशन को सुलझाने का काम कर रहे हैं, और जा करके हमारा जो केस है वो कमजोर हो सके। यानी केस को कमजोर करने के लिए, IBA को बचाने के लिए उसमें एफिडेविट दे रखा है ना, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, उसको बचाने के लिए ये कुचक रचा गया। SC जैन साहब का तो गॉडफादर सबको पता है, और आचार्य ये गॉडफादर IBOC वाले हैं, उनको भी सबको पता है। यानी अपने ही लोगों को, जिनसे खाते पीते हैं, जिनके पैसे पे ऐसो आराम करते हैं, जिनके पैसे पे ये AC गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाजों में चलते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके इतने मजे आ रहे हैं, इनको वेलफेयर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये यूनियन एंड ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत केवल इस काम के लिए बनी थी कि जो इसके मेंबर हैं उनके वेलफेयर काम के लिए बनी थी। वेलफेयर का काम तो साइड में डाल दिया, और ये अपना पेट भरने में लगे हुए हैं और हमारे कामों को नुकसान करने में लगे हुए हैं। और एक पत्र हिंदी में लगभग वैसा ही जैसा रमेश भटेजा, वो एडवोकेट कमल पाटनी ने भी लिखा कि आखिरकार आपको ये चार्टर डिमांड के नाम पर IBA को ये पत्र लिखने की क्या जरूरत है? तो आप चाहते हो कि हमारा जो रेगुलेशन है वो खत्म हो जाए,
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो और एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाए। उधर से आईबीए कह सके कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, उनके संगठन हैं, उन्होंने ये डिमांड की है, हम इस काम को कर रहे हैं। उधर से आईबीए भी बच जाए कि गलत हलफनामा दे रखा है। सारा का सारा खेल ये लोग कर रहे हैं। मैंने ये बात सतीश कुमार चोपड़ा जी को बताई, एजीएम और शायद डीजीएम है। मैंने कहा कि आप बात करें जेडी शर्मा से, जो अराइज के इम्प्लीडेड पार्टी है, क्योंकि उनको एआईबी पार्क में चार्ट ऑफ डिमांड की कमेटी के 4 नाम जो उनमें उनका नाम है कि वो अपने को वहां नहीं उलझाएं। अपने को वहां उलझाते इसका मतलब यह है कि आप जो केस लड़ रहे हो सुप्रीम कोर्ट में वो गलत है, आपका कोई रेगुलेशन नहीं है और आप खुद ही आप बना करके भेज रहे हो, आप उसमें हो। तो ये बात अराइज के जनरल सेक्रेटरी तक पहुंची। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो केवल और केवल ये जो अपने आचार्य जी हैं ये कहकर के अपने साथ ले लिया था कि ठीक है आप भी साथ दो। हमें तो पता ही नहीं कि आचार्य ने खेल कब खेल दिया। शायद उन्होंने बात की होगी। अब क्योंकि इस बात को हमें ज़्यादा प्रचारित करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, अदरवाइज ये लोग हमें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि आप 13वें बेस सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू करें, जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें पेंशनर्स का नाम तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2015 में बैंक पेंशनर्स को इस निगोशिएशन से बाहर कर रखा है। अब ये पता नहीं ये कौन सी डिमांड देने जा रहे हैं। ये डिमांड तो भाई बिना 13वें बेस सेटलमेंट वैसे भी दे सकते थे, और पेंशन अपडेशन का तो जिक्र ही नहीं करना है। कुछ लोग हैं, अभी भी हैं, या तो ना समझें या फिर वो जानबूझ करके उसी लाइन पर है जिस लाइन पर वो रहे थे। ऐसे ऐसे कमेंट कहते हैं, वही जो लाइन आरबीआई की है, उसका एक वीडियो आएगा आपके पास, मैंने डाला हुआ है, शायद निरंजन सिंह जी। आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, वो इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि जो स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन होता है होता कैसे है। वो इंटरप्रिटेशन करने चल गए। अच्छे अच्छे जो वकील होते हैं, अच्छे अच्छे जो जजेज होते हैं, वो इंटरप्रेट करने में उनके पसीने छूट जाते हैं। हमारे निरंजन सिंह जी इंटरप्रेट करने लग गए। बोलता 35(1) में तो है ही नहीं, कहीं अपडेशन नहीं है। ये निरंजन सिंह के वो है, ये वही निरंजन सिंह है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि योर आर्गुमेंट्स आर इररिलेवेंट इफ यू हैव नॉट पेड एज पर रेगुलेशन यू हैव टू पे, तब तक इन लोगों की खूब आराम से बंसी बज रही थी। लेकिन उस दिन के बाद उनकी बंसी नीचे हो गई। कुछ फंड थ्योरी वाले थे भार्गव जैसे, आजकल वो नदारद हैं। उनको पता है कि लोगों को पता चल चुका है कि फंड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे लोग हमारे बैंक पेंशनों में फंसे हुए हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, डिफ्रॉड करते हैं और आ करके अपना चेहरा दिखाते हैं। ये लड़ाई है, इतना आसान नहीं है कि कोई आचार्य जी खेल खेल जाए या कोई सरकार जी खेल खेल जाए या ऐसी जेंस ऐसे लोग कोई खेल खेल जाए। आप लोगों को खेल हम खेलने नहीं देंगे। बहुत खेल खेल रहे हो आप। और अचम्मा तो इस बात का है कि इनके जो मेंबर हैं वो इनसे क्यों नहीं कहते भाई कि तुम क्या कर रहे हो। बड़ी बड़ी मीटिंग रखते हैं और झूठ बोलते हैं। मीटिंगों में बोलते वक्त झूठ बोलते हैं। अपने दलाल एजेंट बना रखे हैं, उनको कोई मीटिंग होती है वो भेजते हैं। वो किस प्रकार की बकवास करते हैं ये मुझे पता है। उनको धूड़ धमासे का भी पता नहीं है, लेकिन वो एजेंट बने हुए हैं, चहेते बने हुए, उनको पैसा मिलता है आने जाने का। और रीजनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके मीटिंग में जाके बोल के आते हैं, ऐसा दिखा के आते हैं, पता नहीं कौन कौन से काम। आज तक एक भी काम किया हो EIBRF ने, AIB पार्क ने एक भी काम किया हो ये बता दे हमने ये काम किया है। केवल और केवल इस केस को अराइज जो इम्प्लीडेड पार्टी है वो आगे लेकर के जा रही है और उसी पे हम आस लगा करके बैठे हुए हैं। उन्हीं का नाम आता है, उन्हीं के वकील जो सिंघवी साहब है बोल रहे हैं। गुलाटी साहब को पता ही नहीं अभी तक क्या करेंगे। पता चलेगा
ये इनकी कैसी तैयारी कैसी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ जैन साहब से भी और आचार्य साहब से भी, आप हमारे हो, आप पेंशनर हो, हम भी पेंशनर हैं सर, ऐसा आप कोई कदम नहीं उठाएं जिससे पेंशनर्स को नुकसान हो और हमारे रेगुलेशन को धूल धूसित कर दिया जाए। यदि आप चार्ट ऑफ डिमांड के नाम पर कुछ लिखोगे तो यही समझा जाएगा कि आप IBA से मिलकर के हमारी बैंक पेंशन अपडेशन को सुप्रीम कोर्ट में रोक रहे हो। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।